Okay, so hope you know how to solve the question. A drainage basin of fourth order, mu, it is given as fourth order drainage basin. Area it has covered as 40 square kilometer. All right. Within the basin, the total length of first order drainage is okay. L1 is 12.5 kilometer, and then second order is L2 is 8.8 kilometer, L3 is 4.7 kilometer, and L4 is 4.0 kilometer. That means 4 kilometer. So what is the drainage density of a basin? Hope you remember the drainage density formula, that is TD. Drainage density is represented like this. It is mu L 1 to L N. और सिंपली इन मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो आपको पता है कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है जब हम लेते हैं n1 to n, yes, L length, first order to mu1, L mu1, L mu2, ठीक है. So by A, so sum of all stream length कितना होगा? 12.5, then 4.0, 4.7, 4.8. So इसको सबसे पहले तो सम अप कीजिए, सारा स्ट्रीम लेंथ को ऐड कर लीजिए. सर 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं. मैं इसको एक बार फिर भी कैलकुलेट करना चाहूंगा. 12.5 प्लस 4 प्लस 4.7 प्लस 8.8 which is equal to 30. So 30 by 40, एरिया कितना है? 40. देखिए हमने यहाँ पे कोई यूनिट जो है कन्वर्ट नहीं करी है, क्योंकि ये सारी की सारी किलोमीटर में ही है. ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, दूसरा हमें किलोमीटर इनवर्स में ही निकालना है, इसलिए हम यूनिट को चेंज नहीं कर रहे हैं. सो 30 by 40, 0 0 कैंसिल, 3 by 4. सो 30 by 40 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 0.75. अब देखिए किलोमीटर, ये किलोमीटर था, इधर किलोमीटर स्क्वायर था, तो किलोमीटर से स्क्वायर कट गया. अब क्या बचा? पर किलोमीटर, विच मीन्स 0.75 किलोमीटर यूनिवर्स. ठीक है, आपका आंसर आ गया. डिड यू गॉट द आंसर? यस सर. यस, ऑलराइट, वेरी गुड. सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसको अभी छोड़ दीजिए, वैसे तो इजी है लेकिन इसको अभी नहीं करेंगे. इसको जब मिनरलोजी क्रिस्टोग्राफी हम अच्छे से आपको पढ़ा देंगे तब इसको सॉल्व करेंगे. चलिए यहाँ पर आ जाइए, इसको सॉल्व कीजिए. मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करेंगे. जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए.
4 सेंटीमीटर रश्मि रंजन। और किसी ने किया? उपेंद्र, व्हाट इज योर आंसर? सर किलोमीटर में आया, अभी उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सूरज आपका आंसर कितना आया? सर साइन कन्वर्जन में प्रॉब्लम, किलोमीटर में प्लीज गाइड अस, सॉरी। प्लीज गाइड अस। Okay, you're not able to solve it, right? No problem. सर 1 into 10 to the power -5। नहीं, देखिए आप पहले इसको तो देखिए। स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ऑन मैप बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। रश्मि रंजन ने बिल्कुल सही किया है। देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया स्केल को कैसे लिखते हैं, 1/50,000। क्या मतलब है इसका? यानी 50,000, सपोज सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं तो सेंटीमीटर, देखिए 50,000 सेंटीमीटर जो ग्राउंड पे है उसको हम 1 सेंटीमीटर लेंगे किस पे? मैप पे। समझ में आया इसका मतलब? यानी मैप की यूनिट, ग्राउंड की यूनिट। सो मैप की यूनिट, ग्राउंड की यूनिट। मैप पे कितना होगा? x दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ग्राउंड पे कितना है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है ये, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये सेंटीमीटर में हुआ ना, ये सेंटीमीटर में ही रहता है मेनली। 2 into 10 to the power सिंपली द किलोमीटर। आपको किस में करना है इसको? सेंटीमीटर में। अभी हम जो है तब से लेके इसको कर रहे हैं, कितना हो जाता है? 5 times 50 लगा देते हैं हमेशा। सो x 50,000 x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50,000 x इक्वल टू कितना हो गया? 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना आपने? अभी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 लाख बाय 50,000। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 4 जा 24 सेंटीमीटर। वेल डन रश्मि रंजन, इट्स गुड। कुछ नहीं है, बेसिक चीजें हैं इसमें। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व हुआ है ये? यस। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको कंफ्यूज किया जाएगा। और यही कुछ लोग क्या करेंगे, अभी उनको फॉर्मूला पता है तो क्या कर देंगे, वो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे 1/50,000, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन मैप। ये हमको निकालना है। डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। सो 2x इक्वल टू आपका 50,000, x इक्वल टू 25,000। उनका आंसर क्या आ रहा होगा? 25,000। अरे 25,000 सेंटीमीटर को अगर मैप पे दिखाओगे कितना बड़ा मैप होगा? अब सोचिए उसको। मैप हाथ में नहीं आएगा, फोल्ड करके पता नहीं कितना बनाना पड़ेगा। उसका मैप बनाने का फायदा क्या है? मैप बनाने का आपका ऑब्जेक्टिव होता क्या है? क्यों मैप बनाते हो आप? ताकि जो बड़ी चीजें हैं उसको हम छोटे जगह पे लेकर के आ जाएं। मैप एक्यूरेट हो लेकिन वो चीजें छोटे में दिख जाए, हमें पता चल जाए कैसा है। पूरे इंडिया का मैप अगर ऐसे बनाने लग गए, पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया के बराबर पेपर चाहिए क्या हमें? पूरे इंडिया के बराबर क्लॉथ चाहिए क्या हमें? तब बनाएंगे उतना पेपर। उसको रोल करेंगे क्या? उसको फैलाएंगे कैसे? उसको बनाएंगे कैसे? इतनी जगह कहाँ मिलेगी रखने के लिए? सपोज आप हिमालय का मैप बनाते हो तो पूरे हिमालय बराबर पेपर लेके आओगे तो उसको फैलाओगे कहाँ पे? ऐसी कोई लेबोरेटरी बनेगी क्या? चलते चलते थक जाओगे। इसीलिए तो ये शॉर्ट कर किया जाता है कि भाई 50,000 या 5 लाख
सेंटीमीटर को, लेट से 5 लाख सेंटीमीटर को हम जो है एक सेंटीमीटर मान लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैप बनाया जाता है। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप यहां से अगर इसको देखेंगे तो Yes, sir. यहीं से ये गलत लग रहा है कि इतना नहीं हो सकता है, या आंसर ही नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग करेंगे, वो बोलेंगे अरे यार अब आंसर आया है तो आया है। देखिए ऐसा है कि लॉजिक भी लगाना होता है, कभी कभी हम इलॉजिकल भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि करना कैसे है इसको। ये सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में, ये देखिए सेंटीमीटर में है, या फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं, आ जाइए यहाँ पे। ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ ए वाटरशेड एज पर स्ट्रेलर। स्टेलर मेथड ही हमने सीखा है, हॉर्टन को नहीं किया है हमने। हॉर्टन का भी मेथड है, हॉर्टन वाला मेथड हमने नहीं फॉलो किया है, और मैक्सिमम स्टेलर को ही फॉलो करते हैं। is given below the maximum observed bifurcation ratio of a given drainage network is। तो आपको याद होगा जिस दिन फर्स्ट डे हमने किया था, तो उस दिन हमने सबका बाइफर्केशन रेशियो निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का। ठीक है, फिफ्थ ऑर्डर तक है। फर्स्ट ऑर्डर में कितनी स्ट्रीम है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है, फिफ्थ में कितनी है, वो नंबर लिखा था। देन हमने आर भी निकाला था, ये तो इसमें से जो भी ज्यादा था उसको हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर में, लेट्स से 2.6। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा है, मतलब जितना भी मैक्सिमम आपको मिलेगा नंबर ऑफ बाइफर्केशन रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है। कोई डाउट है इसमें किसी को कि कैसे होगा ये? No, sir. सूरज आपको कोई डाउट है? नहीं। इसमें मेरे को डाउट नहीं है। रश्मि रंजन, उपेंद्र, तुमको किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, आई विल चेक, ग्रुप में आंसर पोस्ट करेंगे। ठीक है, सो आई एम गिविंग इट एज अ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? ठीक है, तो इसको आप भेजेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए, दो है नहीं कुछ इसमें, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बात आप करेंगे तो ज्यादा बेटर है। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपली दिया हुआ है, द ब्राजीलियन टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए रॉक सैंपल हैविंग रेडियस दिस मच एंड थिकनेस दिस मच फॉर ए फेल्योर लोड ऑफ दिस मच, देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी व्हाट। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलो न्यूटन। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, न्यूटन। तो किलो को तो आप न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, अब किलो को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी यूनिट आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता थी यूनिट कन्वर्जन, तो फिर आप बोलते पता नहीं के एन क्या है और एन क्या है। आप सिंपल इसको क्या कर देंगे, 5000 कर देंगे कि नहीं, 5000 एन हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर आ रहा है, आप समझ रहे हैं बात को, mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं mm स्क्वायर आ रहा है। ये भी mm, ये भी mm, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा होगा। किसके साथ डिवाइड कर रहे होंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 27/22। देखो जरा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, फिर आंसर चेक करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। कुछ कुछ लोग यहीं से भी यूनिट से निकाल देते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, समझ गए? कितना आंसर आ रहा है, देखो जरा कैलकुलेट करो। एट 8.41 सॉरी, 8.41 8.41। ठीक है, अभी इसको आंसर को चेक कर लेते हैं। स्टार्ट। आंसर ये है, ठीक है, 2.523 है आंसर। तो आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो कभी कभी ये सही भी नहीं रहता है, बट अच्छी बात ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है,
जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा था कि कैसे लोग पेपर सॉल्व करते हैं और फिर बोलते हैं कि मार्क्स नहीं आया है। समझ में आया? बहुत बार होता है कि ये सही हो जाए और बहुत बार होता है कि ये गलत हो जाए। अभी जैसे किसी को फॉर्मूला ही नहीं पता, अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या होता है, वो भी ब्राजीलियन स्टैंडर्ड के ब्राजीलियन टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो है जियो टेक्निकल, जब हम आपको पढ़ाएंगे जियो टेक्निकल स्टडी इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, तब हम आपको अच्छे से इसको बताएंगे। ठीक है, अभी अब इधर आ सिग्मा जाइए। सिग्मा अपॉन एरिया होता है क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ? सिग्मा अपॉन एरिया ही होता है, सिग्मा अपॉन एरिया होता है, दैट्स करेक्ट। तो आ जाइए इधर अभी इस पे डायलेशन पे। देखिए लेंथ एंड विड्थ of a convex and concave side of a landslide is shown in the below figure. A dilation index of a landslide is what? डायलेशन मतलब कि शिफ्ट कितना हुआ है। डायलेशन का मतलब सिंपली देखिए, ये भी स्ट्रक्चर में या फिर इंजीनियरिंग में हम इसको पढ़ाएंगे ही ऑफ कोर्स, इसको कर लेते हैं। डायलेशन तो सिंपल होता है, देखिए ये यहाँ पे क्राउन है, क्राउन का मतलब होता है जहां से इनिशिएशन हुआ है, तो यहाँ से मटेरियल निकल करके इधर आया है। लैंडस्लाइड में यही होता है, जहां से निकला उसके बाद वो ना बहुत फैल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको अगर निकालना है इसका डायलेशन, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं डायलेशन इंडेक्स। या तो लेंथ बाय लेंथ निकाल लीजिए, या तो फिर विड्थ बाय विड्थ निकाल लीजिए। लेंथ बाय लेंथ निकालेंगे तो 40/80 आ जाएगा, सॉरी 80/40 ये आएगा ना, 80/40, तो 2 आ जाएगा, डायलेशन इंडेक्स 2 आ जाएगा। या फिर आपको सिंपली 70/35, फिर भी 2 ही आएगा। ये इतना था, ठीक है, और इतना चले गया तो शिफ्ट हुआ। ये बीच में 10 मीटर है, ये तो आपका क्राउन है, ये आपका स्कार्पमेंट है यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे भी स्कार्प है। तो ये डायलेशन इंडेक्स को आपको देखना है 40/80। ठीक है, सिंपल, कोई सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में? लेकिन अभी हम आपको जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन ही कराएं तो ज्यादा बेटर है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ना। इसको भी रहने दीजिए, अभी आप इसको भी छोड़ दीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर हम पूछेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आ जाइए, इस पे आ जाइए। बताइए कौन इसका आंसर बता रहा है? सर सूरज बोल रहा हूँ 10 आया इसका आंसर। 10, ठीक है। उपेंद्र? डी होगा सर। डी। रश्मि, रंजन? सर स्टॉलर सिस्टम की तरफ से डी ही होगा, 10 ही होगा। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 2 3 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। तो क्या है इसका, कुछ है क्या? नहीं है। अभी इधर आ जाइए, इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा? कपड़े खोलो, उधर जाके कपड़े खोलो पहले। बताइए कौन बता रहा है आंसर? सर क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रेनेज नेटवर्क shown below as per hierarchical classification. मैग्नीट्यूड आपको बताना है ड्रेनेज का। नहीं पता? सर इसमें स्ट्रीम ऑर्डर पूछ रहा है कि ये सब क्लियर नहीं है। और इसमें स्ट्रीम ऑर्डर पूछ रहा है कि ड्रेनेज डेंसिटी पूछ रहा है, ये क्लियर नहीं है सर। ड्रेनेज मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड।
ये लिखा हुआ तो है, मैग्नीट्यूड पूछा है, कल बताया था ना, मैग्नीट्यूड इज द नंबर ऑफ स्ट्रीम। हाउ डू वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड? जितना नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम होता है वही मैग्नीट्यूड होता है। भूल गए? एक दिन में सब गायब। सर 10 होगा सर। 10 इज द आंसर। इस पे आ जाइए। The minimum bifurcation ratio of the drainage network shown below as per hierarchical classification is what? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। टू है सर। 2। इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है? That is 2. So of course answer will be 2. And suppose if it was given here, इसको भी 2 लिख देते, इसको भी 2 लिख देते, इसको भी 2 लिख देते, तो फिर आंसर आपका अलग हो जाता। समझ गए? तो यहाँ पे फिर ये जो सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम है वो हो जाती है 6। इफ इट इज रिटन, अगर रिटन नहीं है तो आपको एक ही कंसिडर करना, ये एक ही है हमारे लिए, तो ये एक ही है, सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम है, ये एक है यहाँ से यहाँ तक, ये एक है यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये एक है। तो इसको ध्यान रखना है। वेरी माय पॉइंट। इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको भी छोड़ दीजिए। हाँ, इसको कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर मैं ग्रुप में पूछूंगा।